स्वस्थ भारत के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि मच्छर से फैलने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं और ये सारी बीमारियां जो हैं उनमें से बहुत ज़्यादा जो आम तौर पर लोगों के बीच देखी जाती है वो वही है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू इत्यादि। ऐसे और भी कई बीमारियां हैं जिनका हम जिक्र करेंगे आज। लेकिन आज हम डेंगू के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या हम इससे पूरी तरह से बच सकते हैं। बचाव है अगर तो क्या तरीका है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी इन दिनों देखा जा रहा है कि डेंगू के जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ऐसे में तमाम जो जानकारियाँ हैं वो आपको देने के लिए आज हमने स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर मनोज कुमार जी को, जो कि विभागाध्यक्ष हैं माइक्रोबायोलॉजी विभाग रिम्स रांची में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार है सर। नमस्कार सर, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आप एचओडी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से जो डेंगू की जो समस्या है ये न सिर्फ हमारे झारखंड में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी डेंगू की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो आपको क्या लगता है अभी हमारे झारखंड में क्या स्थिति है और क्यों ये इतना बढ़ रहा है? सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू एक वायरल बीमारी है। इसमें मच्छर जो एडिज मॉस्किटो होता है उसके काटने से डेंगू होता है। एडिज मॉस्किटो इन्फेक्टेड मतलब कि उसमें डेंगू का वायरस अगर है और वो अगर आदमी को काटेगा तो डेंगू होने का चांसेज है। जी जी जी। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि 80% लोगों में, 80% आदमी में डेंगू का लक्षण एकदम माइल्ड होता है, कुछ भी नहीं होता है। हल्का फुल्का बुखार, शरीर में दर्द, इसी तरह के लक्षण आते हैं। ये सिम्टोमेटिक तरह का होता है, जल्दी कुछ सिम्टम होता नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल जो आपको बीच में रोककर मैं पूछना चाहूँगी कि जो मच्छर जो काटने से आपने कहा एडीज मच्छर के काटने से ये डेंगू होता है और ये इसके जो लक्षण है वो भी सामान्यतः जो होते हैं हर बुखार की तरह उस तरह के आते हैं शुरू में। तो ये मच्छर के काटने के कितने दिनों के बाद इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? 2 to 14 डेज होता है यूजुअली। 2 to 10 डेज में ही, 10 डेज के बाद जाकर के इस तरह के लक्षण आते हैं। किसी को शरीर में दर्द लगेगा, हल्का बुखार आ सकता है, आँख के पीछे दर्द होगा, इस तरह का। कभी कभी किसी सीवियर आदमी ब्रेक बोन फीवर, मतलब कि बोन लगेगा, हड्डी तोड़ने जैसा बुखार भी आएगा। जी जी जी। लेकिन नॉर्मली आपको ये होता कब है? हाँ, ये यूजुअली जो मॉस्किटो होता है, ये मॉस्किटो कहीं बाहर से नहीं आता है। मॉस्किटो आपके यहाँ ही ब्रीड होता है। अच्छा, समझने की ज़रूरत है। और मॉस्किटो तो आप बताएंगे, सोचेंगे कि डेंगू का वायरस कहाँ से गया। डेंगू के वायरस भी कहीं बाहर से नहीं आता है। अच्छा। जो पिछले साल अगर डेंगू किसी को हुआ था, मच्छर ने काटा, तो उसका जो अंडा देती है वो अंडे में वो सर्वाइव वायरस करता है। ओह, तो बाहर से किसी रोगी के आने की आवश्यकता नहीं है, किसी डेंगू का मच्छर बाहर से आने की आवश्यकता नहीं है। उसका ऑलरेडी एजेंट हमारे सोसाइटी में है। अच्छा अच्छा। वो कहाँ रहता है? उस अंडे में। अंडा जो होता है वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है। हार्श कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब मौसम विरुद्ध होता है, गर्मी का सीजन हो गया, या ठंडा का सीजन होगा, तो हाइबरनेशन स्टेट में रहता है। मच्छर उस कंडे से लार्वा नहीं निकलता, एडल्ट मॉस्किटो नहीं बन पाता है। और जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है, उसको मॉइस्चर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, उस अंडे से जर्मिनेट कर करके लार्वा और मॉस्किटो बनता है। अब मॉस्किटो बनेंगे, एडल्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं से तो फिर उसको चाहिए। इसमें मज़ेदार बात यह है कि जो मेल मॉस्किटो होते हैं उनको ह्यूमन बाइट्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। वो जो फल का जूस होता है, सरे गले चीज़ होते हैं, जितने होते हैं उन्हीं के जूस से वो सर्वाइव करते हैं। अच्छा। लेकिन फीमेल को फिर से अंडे लेग करने होते हैं, अंडे देने होते हैं, इसीलिए प्रोटीन की आवश्यकता होती जी है। जी जी जी। इसीलिए वो फिर से ह्यूमन ब्लड मिल लेना शुरू करती है। ह्यूमन ब्लड कहाँ से मिलेगा? हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ आदमी हर एक जगह है, हर एक जगह बाहर काम करते हैं। गर्मी बरसात का मौसम होता है, हम लोग जैसे आप देखिए हम हाफ शर्ट पहने हुए हैं। जी जी जी। तो ऐसे कपड़े में क्या होता है कि हमारा एक्सपोज्ड पार्ट ज़्यादा होता है और ये मॉस्किटो दिन के टाइम में बाइट करती है। अच्छा।
कोई रात मतलब के ये टाइम जो में, डेंगू के जो मच्छर हैं वो दिन में ज़्यादा इसलिए काटते वर्किंग हैं। एरिया में, वर्किंग जो ओपन एरिया है जहाँ पर के आदमी हाफ शर्ट का है, गर्मी का मौसम, बरसात भी तो गर्मी जैसा ही रहता है, आदमी फुल शर्ट पहनते नहीं है, जी। तो स्वाभाविक का कि मच्छर एक्सपोज एरिया में बाइट करेगी तो और यही बात मलेरिया में भी लागू होती है। मलेरिया के जो एनोफिलीज मलेरिया मच्छर के है उसमें भी मादा मच्छर ही काटती है, जी, जी। और उसका भी कारण पीछे वही है जो अंडे देते समय उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जी जी लेकिन जी। मलेरिया का मच्छर यूजुअली रात में काटता है। अच्छा, वो रात में काटता है। ये समझिए, डेंगू का मच्छर दिन में डे टू डे याद रखिए, और मलेरिया का मच्छर रात में। मतलब कहने का मतलब है कि रात हो या दिन हमें अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाना है। और दूसरी बात है कि ये जो आपने कहा डॉक्टर साहब कि कहीं और बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है ये मच्छर को या इसके जो वायरस हैं उसको, मतलब ये हमारे सोसाइटी में ही पहले से रहते हैं, पिछले साल के रोगी के क्या है चलते। कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होने लगा है, आप देखिएगा कि सबको सुख सुविधा भी चाहिए। हाँ। अब देखिए गर्मी के दिनों में अभी भी देखिए सब लोग को बाहर निकलते हैं, सबको नारियल पानी पीना है। हाँ जी। अब नारियल पानी पीने वाले की संख्या बढ़ गई, प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई चेन अच्छा हो गया। अब वो नारियल का छिलका जो निकलता है पानी पीने के बाद उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, और उसमें ये अंडे जो होते हैं, मच्छर अंडे देती है, उसमें बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, अंडा सर्वाइव करता है, और वो ठीक से सड़ता नहीं है। नारियल तो सड़ता नहीं, आप देखते होंगे सालों रह जाता है। बिल्कुल। तो उसमें जो अंडा होता है हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। पहले हम लोग कूलर की बात बोलते थे, कूलर में होता है, आजकल कूलर थोड़ा कम गया, बड़े शहरों में कूलर कम गया, देखिए अब एसी आ गया। अब क्या होता है कि पहले कूलर से बहुत बात उठती थी, आजकल ये बात सही है कि नारियल के छिलके से हर एक जगह, अब छोटे शहर से लेकर के बड़े शहर जाइए, हर एक जगह है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि मच्छर के अंडे को उसमें सर्वाइव करने में मदद देने का। जी जी जी। तो हमारा देखिए सारे जितने भी मच्छर को हम ख़त्म तो ऐसे कर नहीं सकते। आप जब तक साफ सफाई रखेंगे तभी मच्छर ख़त्म होगा, या अपना सैनिटेशन जो सोसाइटी, आप देखिए घर में कोई काम करते बोलते हैं हमारा घर साफ हो गया, सोसाइटी साफ हो चाहे नहीं हो। हाँ जी जी जी। तो यही गलतफहमी है लोगों के बीच में। इसकी वजह से इस तरह की बीमारियां, वो मच्छर तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं काटेगा, उनको ही काटेगा। जो गंदे में रहते हैं, सब बात नहीं, जो साफ सफाई में रहते हैं मच्छर तो सब जगह जाता है, और उसको मिल चाहिए वो बाइट करेंगे। बिल्कुल। इसके लिए सोशल अवेयरनेस की काफ़ी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। सोशल अवेयरनेस मतलब ये कि हर एक आदमी को सजग होना पड़ेगा। अगर आप सजग होंगे तो हो सकता है कि चेन हो, एक से दूसरे आदमी सीखेंगे अच्छा ये होती है, सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं न किसी माध्यम से सोशल अवेयरनेस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। या सरकार के लेवल, सरकार भी काम करती है, लेकिन सरकार के काम में पब्लिक का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की तो कोई भी योजना है, अगर आम जन उसको समझेगी नहीं और उस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उस पर अपनी अपनी जो भूमिका है वो अदा नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी योजना सरकार की सफल नहीं हो सकती है। इसलिए जो जागरूकता की जो बात आपने कही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक हों और हर स्तर पर मच्छरों को पनपने से रोका जा सके, ताकि ये जो साल दर साल जो हम रोक नहीं पा रहे हैं इसको, और यही कारण है कि हमारे सोसाइटी में पहले से है, और हम अपना घर तो साफ रखते हैं, बाहर सोसाइटी गंदा करते हैं। जी जी। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि जैसे डेंगू किसी को हो रहा है, हाँ, तो माइल्ड फीवर जैसा होगा, साधारण हाँ, फीवर जैसा, सर्दी जुकाम जैसा चीज़ होगा, शरीर में दर्द होगा। कभी किसी को हो सकता है कि पेट में भी दर्द हो, कुछ हो, इस तरह का चीज़ होता है साथ में। लेकिन कुछ परसेंटेज में जो 5% के आसपास आदमी हैं, उनमें कभी कभी सिवियरिटी होता है। सिवियरिटी उसमें होता है जिसको पहले से मच्छर ने काटा, और मच्छर के काटने के बाद जाकर के वो ये रह गए, नॉर्मल रह गए, कुछ भी नहीं पता चला। अगले बार फिर से मच्छर काटेंगे उसको, और फिर से अगर डेंगू होता है तो सीवियर होने का चांसेस होता है। उसको बोलते हैं हम लोग सीवियर डेंगू। उसमें ही होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू का और सारे कॉम्प्लिकेशन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो आपको जब होगा तब उसी में प्लेटलेट घटता है। अच्छा। और आदमी प्लेटलेट के लिए दौड़ते रहता, आप देखते होंगे प्लेटलेट चाहिए प्लेटलेट। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि प्लेटलेट सबको ज़रूरत नहीं होता है। अच्छा। सब लोग नहीं जानते हैं कि प्लेटलेट किसको चलना चाहिए, इसके एक सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं। अच्छा। अननेसेसरी का हम प्लेटलेट नहीं चलें, क्योंकि बोन में हमारे पास ऑलरेडी प्लेटलेट बनते रहता है। तो प्लेटलेट का एक ही मेन काम है
कि अगर ब्लीडिंग होने लगा तो ब्लीडिंग को चेक करता है। जैसे ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि नाक से खून निकलने लगे, हो सकता है पेशाब में खून आने लगे, हो सकता है कि आपके स्टूल में खून आने, पखाना में खून आने लगे, हेमोरेजिक मतलब ये हेमरेजिक हो सकता जी है। जी जी। लेकिन उस कंडीशन में डॉक्टरी सलाह की अत्यंत ही आवश्यकता है। आप अपने से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात उठता है कि अदर क्या सिम्टम होंगे, कब हम समझें कि हमको डेंगू हो गए, डेंगू का सिवियरिटी होने जा रहा है, तो डेंगू के सिवियरिटी होने के लिए आपको साथ में बुखार वगैरह के साथ में पेट दर्द होने लगेगा, हो सकता है बीपी फॉल कर जाएगा, आपका बीपी को मॉनिटर करना जरूरी होता है। पेशाब हो सकता है आपका कम होने लगेगा। इसके अलावा हो सकता है कि कहीं भी आपको जाकर के ब्रेन में लगेगा, अनकॉन्शियस टाइप का हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी। ऐसे कंडीशन में आप अपने घर में कभी भी मत रहिए, तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। इलाज का मतलब ये है कि इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, जिस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं उसी सिम्टम्स के आधार पर ये उसका इलाज होता है। तो बिल्कुल जो आपने जो कहा कि ये जो सारी जो लक्षण है अभी जिसका जिक्र किया आपने, ये जब सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है किसी इंसान की, तब ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन शुरुआत में जो नॉर्मल है, जो किसी भी कंडीशन में बुखार और सर्दी जुकाम होते हैं, तो ये मलेरिया में भी सेम इसी टाइप के शुरुआत में होते हैं। कैसे ये अलग कैसे है मलेरिया से, अगर हम लक्षण की बात करें? है कि मलेरिया में बुखार होगा, हाँ, और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब ये हुआ कि भूख लगना बंद हो जाएगा। मलेरिया में होता है ये जी। भूख नहीं लगेगा। डेंगू में ऐसा कोई बात नहीं होता। डेंगू में आपको शरीर में काफ़ी दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, बुखार हो सकता है कि बढ़े। अच्छा। लेकिन बुखार आपको कंटिन्यूस मैनर में बुखार आएगा यूजुअली। लेकिन मलेरिया में हो सकता है बुखार रुक करके आवे, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। मतलब ये मतलब जागरूकता इसी बात पर होगी कि अगर इस तरह का लक्षण है और आसपास में मच्छर हैं, तो इस तरह के लक्षण आते ही फौरन जांच के लिए तो ज़रूर जाना चाहिए। तो जांच के लिए सर आपसे हम थोड़ी जानकारी चाहेंगे इसमें। जांच के लिए देखिए, इसके कई स्तर के जांच होते हैं। उस जांच के स्तर में जैसे कि आप देखेंगे, सरकार ने एक गाइडलाइंस, WHO ने गाइडलाइंस जारी किया हुआ, और हर एक जगह, हर एक मेडिकल कॉलेज में उसकी किट उपलब्ध है। हम लोग बोलते हैं उसके लिए 2 के टेस्ट, NS1 और IgM एलाइजा। अच्छा, एलाइजा टेस्ट। जी जी जी। हमारे मार्केट में बहुत सारे जांच अभी रैपिड कार्ड उपलब्ध है। रैपिड कार्ड मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक कार्ड है, उस कार्ड में आप जाइए, अपना खून डालिए, आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है, उसका वैलिडिफिकेशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा एलाजा का है जी। इसलिए सरकार ने अल्टीमेटली बोला है कि एलाजा के द्वारा ही किसी को कंफर्म कीजिए जी। जब आप बुखार के 2 से 5 दिन के अंदर जाएंगे तो उसमें आपको एक जांच होगा जिसको बोलते हैं NS1। अच्छा, NS1 टेस्ट का, NS1 एंटीजन टेस्ट होता है। उसके बाद आपके पास में उपलब्ध होता है IgM। अच्छा, लेकिन इसके अलावा और सारी जांचें हैं, जैसे PCR भी करते हैं, लेकिन ये 2 बेसिक जांच है, और इसका जो मेडिकल कॉलेज सरकारी व्यवस्था में ये उपलब्ध है। लेकिन अगर आप बाहर भी जांच करा रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप घबराइए मत जी। अब वो पॉजिटिव आपको कंफर्म अगर कराना है तो आपको फिर से मेडिकल कॉलेज जाने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन इलाज इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इस इलाज स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि बुखार आने पर बुखार की दवाई दी जाती है, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी दवाई की आवश्यकता है। हाँ। बुखार में आपको सिर्फ और सिर्फ पैरास्टामोल लेने हैं, आपको दूसरे जैसे एस्पिरिन इस तरह की दवाइयाँ नहीं लेनी है। ये हो सकता है आपको हेमरेज करा दे, मतलब ये घातक हो सकता है किसी के लिए। इसलिए आप चिकित्सीय सलाह जरूर लें। ये नहीं कि ऐसा कि बुखार आ रहा है और हमें एक डिस्प्रिन दे दीजिए। हाँ जी जी जी, अक्सर ऐसा लोग करते हैं। ऐसा करते हैं, हल्का फीवर महसूस हुआ और फटाक से पैरासीटामोल या कोई गोली। डिस्प्रिन आपको एकदम मना है, वो पानी में घुल जाता है, लोग पी लेते हैं आसानी से, बच्चे को भी पिला देते हैं। लेकिन एस्पिरिन जो होता है सही दवाई नहीं है इसके लिए, डेंगू में। इसके लिए आपको पैरास्टामोल चाहिए, और पैरास्टामोल की तरीके से लेना है कि बुखार जब रहे तभी ले सकते हैं। कोई रेगुलर फैशन में नहीं कि TID लेना, 3 बार लेना है, 2 बार लेना, इस तरह का नहीं। बुखार हाई रहता है, ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी आवश्यकता चीज़ है,
जो आप अपने इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बैलेंस कीजिए। अच्छा। पानी खूब पीजिए, और अगर इलेक्ट्रोल पाउडर है तो सही है, इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं है तो नारियल का पानी बहुत उत्तम होता है इस डेंगू के लिए। अच्छा अच्छा। तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। अब देखिए नारियल पानी लेंगे, लेकिन नारियल का छिलका भी तरीके छिलका से छिलके को मतलब एक तरफ से रोक रहे हैं और एक तरफ से आमंत्रण भी दे रहे हैं। मतलब क्या, उसका डिस्पोज तरीके से होना चाहिए। मेरा कहना ये है। जी जी। उसमें गुण है, गुण का मतलब ये थोड़ा होता है कि हम उसको बाद में डाल दें। जी। तो वो पानी बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये बहुत बड़ा चीज़ है डेंगू में। अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं होगा। एनर्जी आप जो भी खाइए कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे आदमी देखते होंगे, बोलता होगा बकरी का दूध पीजिए, बहुत लोग बोलते होंगे पपीता का पीजिए। ठीक है, हो सकता है इसका फ़ायदा होता होगा, आयुर्वेद में इसका फ़ायदा हो सकता है, होता होगा। मैं इस पर कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन वो एक मन को शांति तो जरूर देता है। लोग को लगता है हमने इलाज कर लिया, और मन की शांति अगर हुई तो स्वाभाविक बात है कि आपका रिकवरी रेट थोड़ा हायर होगा। जी जी। इसलिए कभी किसी चीज़ को इग्नोर हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं किया जाता है, सबको कंसिडर किया जाता है। वो मन के एलिवेट को बढ़ाता है, मन को एलिवेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जाकर के करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि अगर समय से जांच हो जाए, समय से इलाज शुरू हो जाए, पहचान आ जाए, तो फिर ये बिल्कुल सही होने वाली बीमारी है, ठीक होने वाली बीमारी है। लेकिन बशर्ते सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि इसे हम होने ही नहीं दें। जैसे शुरू में ही आपने कहा सर कि मच्छरों को ही रोकने पर अपने से हम रोकें। कार्यक्रम चलाती है कि बहुत सारे जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पर कि इनको मच्छरदानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जी जी जी। उसको कहते हैं मेडिकेटेड मॉस्किटो नेट, औषधि युक्त मच्छरदानी। उसमें कुछ औषधि डाला हुआ रहता है, परमेथ्रिन होता है, उससे सोक्ड किया हुआ रहता है। और मच्छरदानी तो लोग धोते नहीं है, इसलिए जल्दी ख़त्म होता नहीं है। तो वैसे से क्या होता है कि मच्छर उस एरिया में जो मच्छरदानी के कहीं छूट भी जाए तो यूजुअली पियर्स में भीतर नहीं घुस पाता है। तो मच्छरदानी लगा के ही सोएं तो हम समझते हैं उचित है। लेकिन हम सोसाइटी में देखते हैं और आजकल के नए बच्चे को कुछ को देखते हैं कि वो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोलते मेरे यहाँ मच्छर नहीं है। मच्छर आपको पूछ के नहीं या फिर करते भी हैं तो मच्छर भगाने वाली बहुत सारी टिक्कियाँ हैं, बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसका एक हानिकारक साइड इफेक्ट्स भी है। क्योंकि अगर वो मच्छर को मार रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी इन्फेक्ट कर रहा है, आपको भी कुछ ना कुछ तो कर रहा है। जी जी। तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो रात भर चला के रहते हैं वैसे का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि हो सकता है उसका साइड इफेक्ट आपको भी हो। बिल्कुल। लेकिन ये फिजिकल बैरियर है, इसमें कुछ तो है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जाकर के मच्छरदानी नेट लगाइए, आराम से निश्चिंत होकर सोइए। दूसरा, साफ सफाई पर ध्यान रखिए। कपड़े यूजुअली जो आउटडोर वर्क करते हैं वहाँ पे आपको यूजुअली पहनना चाहिए फुल स्लीव का कपड़ा, पूरा लेंथ का कपड़ा पहनिए, और वो थोड़े ढीले होने चाहिए। अच्छा। ढीला क्यों होना चाहिए? अगर टाइट रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि मच्छर अगर टाइट को पियर्स कर रहा है तो वो आपकी स्किन को पियर्स कर देगा। ढीला रहेगा तो स्वाभाविक है कि बाहर रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में गैप रहता है तो मच्छर की पहुंच वहां तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए ढीले कपड़े और फुल स्लीव कपड़े पहनने की आवश्यकता है। मॉस्किटो का पहचानेंगे कि ये डेंगू का मच्छर है, ये मलेरिया का है, या फिर और भी चिकनगुनिया वगैरह सबके मच्छर हैं। चिकनगुनिया भी डेंगू वाले से ही होता है। अच्छा, ठीक है, ये वो भी एडिस मच्छर से होते हैं जी। इसमें क्या होता है कि मच्छर जो होता है, इस मच्छर का नाम है टाइगर मॉस्किटो। अच्छा। टाइगर को लोग देखे होंगे कि टाइगर के शरीर के ऊपर में क्या होता है, धाड़ियाँ होती हैं। हाँ हाँ जी। तो इसी तरह के मच्छर के ऊपर भी धाड़ी होता है। अच्छा। वो ब्लैक वाइट का उसमें जाकर के धारी बना हुआ रहता है। आप इजीली पहचान, और बड़ा मच्छर होता है। अच्छा, साइज में भी बड़ा होता है। साइज भी बड़ा होता है। जो फीमेल एनोफिलस होती है वो छोटी होती है, और उसमें इस तरह का जो धारी होता है ये नहीं होता है। अच्छा। वो रात में देखिए कि आएगा तो कान के टाइम में कान के पास में आवाज़ भी करेगा। जी जी जी। वो मॉस्किटो जो होता है मलेरिया ट्रांसमिट करने वाला मच्छर होता है, कान के पास आवाज़ करता होगा बार बार, वो मलेरिया। अच्छा, ठीक है। एनोफिलीज जी। ये मॉस्किटो कभी दिन में जो मच्छर काटता हो कभी आवाज़ नहीं सुनते होंगे आप। अच्छा जी हाँ। वो आएगा और बड़ी जोर से, बहुत जोर से काटेगा। ये टाइगर मॉस्किटो है जी। वो हल्ला गुल्ला कुछ नहीं करता है और आके सीधे काट लेता है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है कि टाइगर मॉस्किटो जो कि एडिस मॉस्किटो है, ये आपको जाकर के बिना कुछ किए हुए, प्रभोग किए हुए आकर के
काट लेगा। और बड़ा बड़ा होता है, आपको ब्लैक वाइट स्ट्रिप रहेगा, उसके धारी बना रहता है। तो ऐसे अक्षर अगर मच्छर आपको दिखते हैं तो ज़रूर आप अपने यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था करें, सोसाइटी में साफ़ सफाई की व्यवस्था करें, ताकि हम मच्छर को पनपने ही ना दें। नहीं तो मच्छर ये इस बीमारी को हम खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो हम एक उद्देश्य लेकर सरकार भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं कि एक दिन मच्छर से होने वाली समस्याओं को हम खत्म करेंगे, तो वो जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। आप सर रिम्स में हैं, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में HOD हैं, तो रिम्स में तो सारी जो व्यवस्था है जो इन सब बीमारियों के जांच इलाज के लिए, तो ये सारा इसमें कुछ और चीज जोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे यहाँ डेंगू वार्ड बनी हुई है। अच्छा। आप देखिएगा डेंगू वार्ड में देखिएगा कि दिन भर जितने भी मरीज हैं सबको मच्छरदानी के अंदर रखा जाता है। ये समझे क्यों रखा जाता है? बिल्कुल, जब उसको डेंगू हो ही गया तो क्यों रखेंगे? हाँ, इसलिए उससे ट्रांसमिशन ना हो। अगर वो डेंगू का मरीज है, उसको मच्छर काट लिया, फिर वो क्या करेगा? सोसाइटी में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको भी तो काटेगा। तो आपके घर में भी, हमारे घर में भी, या सोसाइटी में किसी के घर में अगर होता है तो ये डेंगू किसी को हो जाता है, उसको जरूर मच्छरदानी में रहना है। ये नहीं कि वो जाकर मच्छरदानी के बिना घूमे, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपके परिवार में, हमारे परिवार में मतलब खुद से ज्यादा उनका जरूरी है मच्छरदानी के अंदर रहना, ताकि फैलाव ना हो उनके माध्यम से। वो एक माध्यम ऐसा ना बने, क्योंकि एक अगर इस तरह के मरीज खुला रहते हैं तो फिर कितनों को ये संक्रमित कर सकते हैं, और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो रिम्स में ये सारी व्यवस्था है, आप लोग सारी मच्छरदानी में रखते हैं इनको, और बाकी जो जांच इलाज है सबकी व्यवस्था है, या सारे मुफ्त में व्यवस्था है? हर एक मेडिकल कॉलेज में सरकार ने व्यवस्था की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किट का उपलब्ध कराया जाता है, जो हमारे जो NHM होते हैं वहाँ से प्रोक्योर होता है, हमारे पास किट आता है, हम उसको जांच करते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। सिर्फ अवेयरनेस की आवश्यकता है। अच्छा, ये जो किट है डॉक्टर साहब, तो इसमें जैसे जो सैया बहनें हैं या NHM में जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, तो वो लोग जाते हैं लोगों के बीच में, गांव देहात में भी, दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाते हैं, किट लेकर जाते हैं, तो उससे सिर्फ मलेरिया वो किट जो होता है, हाँ। जो ये किट मशीन बेस्ड किट होता है, जो कि सरकार ने व्यवस्था की हुई है। हाँ। इसके अलावा रैपिड कार्ड टेस्ट भी हैं, हाँ। जो कि कहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं। ब्लड आपसे ड्रॉन करेगा, ब्लड लिया जाएगा, उस किट में डाला जाएगा। उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो डिटेक्शन रेट जो होता है उसके द्वारा थोड़ा कम होता है। कभी फॉल्स पॉजिटिव भी कई बार होता है ना, मरीज मतलब जाने की स्थिति में नहीं है, हाँ। बहुत दूर है और सही बहनों की पहुंच है, तो वहीं पर वो रक्त की जांच कर लेती हैं। हाँ, तो इससे मलेरिया और डेंगू दोनों का पता चल जाता है। मलेरिया का भी किट आ रहा है, हाँ हाँ, डेंगू का भी किट आ रहा है, जो पेरीफेरी में करने के लिए POCT टेस्ट होता है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है, उसके अनुसार किट आता है। अच्छा। उसमें जांच करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पॉजिटिव आ जाता है या आपको निगेटिव भी आ रहा है, सिम्टम लग रहा है, जांच करने, तो आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। क्या है कि वहाँ पर ही इस तरह की मशीन की व्यवस्था है, या DPHL के द्वारा जहाँ पर व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट में कराया हुआ, सदर हॉस्पिटल में कहीं पे कराया है, तो वहाँ पे अधिकतर जांच हमारे यहाँ आता है, बाहर से भी आता है। अच्छा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं हमारे पास, डेंगू की, चिकनगुनिया का जांच के लिए आता है, और हमारे पास उचित व्यवस्था और करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक दूसरा एक और बात बता दें, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अभी कोरोना हुआ था, हमने वैक्सीन ले लिया, हम प्रोटेक्ट हो गए। हाँ हाँ। लेकिन अभी तक पूरे वर्ल्ड में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इसके लिए, जो लेकिन हमारे देश में अभी वो उपलब्ध नहीं है ठीक तरीके से। कुछ लोगों को हो सकता है उपलब्ध हो। उसका एफिकेसी का रेट भी थोड़ा सा लो है, लेकिन अभी हमारे देश में ट्रायल चल रहा है। अच्छा। उसमें 2 से 3 साल लगेंगे। उसमें एक रिम्स में एक नोडल सेंटर है जहाँ पर कि वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। हाँ। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, टीम आगे आने वाली है डेंगू वैक्सीन के लिए। अगर आ जाता है और उसका एफिकेसी काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, कोई भी वैक्सीन का ट्रायल में टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को बार बार मॉनिटर किया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर सही पाया गया तो ज़रूर वो ड्रास्टिक हमारे कंट्री के लिए होगा, बहुत अच्छा चीज़ होगा कि सबको वैक्सीन मिलेगा। जैसे मलेरिया का वैक्सीन उपलब्ध नहीं है सही ढंग का, मलेरिया का नहीं है, अंडर ट्रायल है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं। इसलिए मलेरिया से देखिए बहुत सारे एरियाज में लोग अभी भी ग्रसित हो रहे हैं,
थोड़ा सा रेट घटा है पहले से। टीका तो नहीं है, ऐसी कोई दवा भी नहीं है कि अगर हम ज़्यादा मच्छर वाले जहाँ पे ज़्यादा है मच्छर, अगर वैसे एरिया में जाना पड़ता है अगर, तो कुछ ऐसी दवा है कि आप पहले से खा लें और ठीक हो जाए? उसको कहते हैं कीमोप्रोफाइलैक्सिस, हैं दवाई हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों में काम नहीं करता है उतना अच्छा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपोज रहते हैं उससे। जैसे विदेश से जहाँ पर मलेरिया है नहीं, वैसे जगह से कोई आदमी आते हैं तो उस तरह की दवाई लेते हैं। अच्छा, लेते हैं, दवाई है उसके लिए, लेकिन उसको हमारे कंट्री के आदमी के लिए, यहाँ के लिए वो सूटेबल नहीं है। विदेश के आदमी आते हैं उनको होता है। बिल्कुल। तो अभी उस तरह का चीज़ें जो डेंगू में कुछ भी नहीं है, वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, तो एकमात्र बचाव है मच्छरों से पब्लिक अवेयरनेस, मच्छरों से बचाओ। समय के पहले आप सचेत हो जाइए। जैसे बरसात आने वाला है, उसके पहले ही आप अपने घर के आसपास का साफ सफाई पर पानी जहाँ लॉज कर रहा है उस एरिया को आप जरूर ठीक कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा करने से डेंगू है, मलेरिया है या मच्छर से होने वाली सारी बीमारियों की हम रोकथाम कर सकते हैं। समय अब हमें सर इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। वैसे आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, चाहे वो मलेरिया हो या डेंगू हो या फिर मच्छर से होने वाली सभी बीमारियों पर ये काम करेगा अगर कि हम मच्छर को रोकथाम उसकी हम करने का उपाय करें, जागरूक हों। तो सर आप यहाँ पर आए, आपका महत्वपूर्ण समय हमें मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके माध्यम से लोगों तक पहुँची हैं, तो आपका हम सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।